नवंबर 2025 दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला एक बम धमाके से दहल गया। पर यह सिर्फ एक हमला नहीं था। नहीं, ये तो एक ऐसी खौफनाक साजिश की सिर्फ एक झलक थी जिसने पूरे देश की नींव हिला दी। तो चलिए इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। सिर्फ एक कार बम, लेकिन उसके पीछे छिपी थी 31 और धमाकों की एक देशव्यापी साजिश। जी हाँ, ये कहानी है उस तबाही की जिसे बस होने से रोक लिया गया। सोचिए, अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो क्या होता। तो कहानी शुरू होती है 10 नवंबर 2025 की शाम से। एक ऐसा दिन जब राजधानी दिल्ली एक जबरदस्त धमाके से दहल गई। देखते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था और उसके फौरन बाद हालात कैसे थे। तारीख थी 10 नवंबर 2025। शाम के करीब 6:52 हुए थे और लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक भयानक धमाका हुआ। पता है, इस एक धमाके ने दिल्ली में 14 साल की शांति को तोड़ दिया। पहले तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, कोई हादसा है या हमला। लेकिन जल्द ही NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कंफर्म कर दिया कि ये एक VBID था, मतलब एक गाड़ी में बम लगा के किया गया सुसाइड अटैक। और इस हमले की कीमत बहुत भारी थी। 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और करीब-करीब 30 लोग घायल हुए। इस एक घटना ने हमारे पूरे सिक्योरिटी सिस्टम पर, आप सोच सकते हैं, कितने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो अब जांच का अगला पड़ाव शुरू होता है। सबसे बड़ा सवाल, इस भयानक हमले के पीछे आखिर था कौन? और यकीन मानिए, जो जवाब सामने आया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। आखिर कौन था ये? किसने दिल्ली में 14 साल बाद आतंक को वापस लौटाया? जवाब ऐसा था जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की होगी। जब भी हम एक आतंकवादी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में खास तरह की तस्वीर बनती है ना? शायद कोई गरीब, कम पढ़ा लिखा, लेकिन यहाँ हकीकत बिल्कुल अलग थी। सुसाइड बॉम्बर था डॉक्टर उमर उन नबी। जी, एक मेडिकल डॉक्टर और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर। एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर, एक आतंकवादी। ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक बहुत बहुत बड़ा शौक था। और बात सिर्फ डॉक्टर नबी पर खत्म नहीं होती। वो अकेला नहीं था। वो जम्मू कश्मीर से आए पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स के एक पूरे नेटवर्क का हिस्सा था। आप सोचिए, जांच में 6 और डॉक्टर्स, 2 मौलवी और कई पढ़े लिखे लोग शामिल मिले। इतना ही नहीं, ये लोग एक वेमेन विंग, एक महिला दस्ता बनाने की भी प्लानिंग कर रहे थे। यहाँ से कहानी एक और भी ज्यादा खौफनाक मोड़ लेती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पता चला कि लाल किले का हमला तो बस शुरुआत थी। एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही विनाशकारी साजिश की सिर्फ एक छोटी सी झलक। लाल किले पर जो हमला हुआ, उसमें सिर्फ एक गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था, एक कार बम, और उसने इतनी तबाही मचाई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। तो फिर उनकी असली योजना क्या थी? सुनिए, वो पूरे भारत में एक साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 32 गाड़ियों में बम लगाने की तैयारी कर रहे थे। 32! जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। और ये सिर्फ कोई हवाई प्लान नहीं था, वो इसे हकीकत बनाने के बहुत करीब पहुंच चुके थे। उन्होंने लगभग 2000 किलो NPK फर्टिलाइजर भी खरीद लिया था, जिससे विस्फोटक बनाया जाता है। अलग अलग शहरों में हमले करने के लिए 8 अलग अलग टीमें भी लगभग तैयार थीं। तो सवाल उठता है कि ये ग्रुप काम कैसे कर रहा था? इनकी जो रणनीति थी, जो टेक्नोलॉजी थी, वो आम आतंकी गुटों से कहीं ज्यादा मॉडर्न और खतरनाक थी। ये लोग असिमेट्रिक वॉरफेयर की रणनीति पर चल रहे थे। अब इसका सीधा सा मतलब है कि कम लागत वाली, आसानी से मिलने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी बड़े और ताकतवर दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। और इससे पता चलता है कि ये लोग कितने एडवांस्ड थे। उनकी सोच सिर्फ कार बम तक नहीं थी, वो छोटे छोटे रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहे थे। और तो और बाजार में मिलने वाले आम कमर्शियल ड्रोन्स को हथियार में बदल रहे थे, ताकि भीड़ वाली जगहों पर ऊपर से सटीक हमले किए जा सकें। NIA के इन्वेस्टिगेटर्स ने साफ साफ कहा कि ये ग्रुप हमास स्टाइल के हमले करने की तैयारी में था। मतलब वो सीरिया, इराक और इजराइल जैसे देशों में चल रहे संघर्षों की नकल कर रहे थे। ये भारत में आतंकवाद के एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक रूप का संकेत था।
तो आखिर में जरा इस हमले के नतीजों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इसने हमारे सिक्योरिटी सिस्टम की किन किन कमियों को सबके सामने ला खड़ा किया। इस हमले का असर सिर्फ इंसानी जानों पर नहीं पड़ा, इसका आर्थिक असर भी बहुत भयानक था। दिल्ली का जो मशहूर बिजनेस हब है चांदनी चौक, उसे अकेले 300 से 400 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। ये इकोनॉमिक टेररिज्म का एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन शायद सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इस इतनी बड़ी साजिश का पर्दाफाश किसी इंटेलिजेंस इनपुट से नहीं हुआ। इसका पता तो धमाका होने के बाद इत्तेफाक से चला। ये हमारी पुलिसिंग और सर्विलेंस सिस्टम में मौजूद बहुत बड़ी खामियों की तरफ इशारा करता है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आतंकवाद का चेहरा बदल रहा है, वो अब ज्यादा पढ़ा लिखा और ज्यादा टेक सेवी हो गया है। तो सवाल ये है कि क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस बदलते हुए खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं? क्योंकि देश का भविष्य कहीं ना कहीं इसी सवाल के जवाब पर टिका है।